नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच दौलत कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहाँ हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। हमारी इस संस्था की पूरे पंजाब भर में 37 शाखाएं चल रही हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करना है, क्योंकि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। आपने जब भी घर से बाहर जाना है मास्क पहनना है, अपने हाथों को बार बार धोना है और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना है। आज दिन बुधवार 9 फरवरी 2022 नर्सरी टू 5th क्लास में हिंदी का टास्क लेके आई हूँ। अब मैं नर्सरी क्लास को हिंदी में पेज नंबर 25 क से 9 तक करवाने जा रही हूँ। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ण खाली, च से चरखा, छ से छतरी, झ से जहाज, झ से झंडा और ण खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष और न से नल। बेटा, आपने ये अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से ये क से लेके क कबूतर से लेके न नल तक सारा ही पढ़ना और याद करना है। अब मैं एलकेजी क्लास को हिंदी में पेज नंबर 29 चित्र देख के खालिस्तान भरो करवाने लगी हूँ। बेटा, ये पहले नंबर पे आपके किस चीज का पिक्चर बना हुआ है? बर्तनों का। ठीक है, ये देखो, ये सारे बर्तन है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब, यहाँ पे खालिस्तान है त न, तो बीच में क्या आएगा? र। ये क्या बन गया आपका? बर्तन। बेटा, दूसरे नंबर पे आपके किस चीज की पिक्चर बनी हुई है? ये क्या है बेटा? ये तीर है और जिसके अंदर ये रखे हुए इसको क्या बोलते हैं? तरकश। ये लिखा है त खालिस्तान स, तो अब इसमें क्या भरेंगे हम? र और क। ये क्या बन गया? तरकश। अब बेटा, ये वाली पिक्चर देखो, ये क्या बनी हुई है? थर्मस। ये क्या लिखा है? थ र, आगे क्या हम लिखेंगे? म और स। ये क्या बन गया? थर्मस। आगे बेटा, ये किस चीज की पिक्चर बनी हुई है? अजगर। ये क्या है? अजगर है। यहाँ पे क्या लिखा है? खालिस्तान ज, खालिस्तान र, तो हम क्या लिखेंगे? अ ज ग र। ये क्या बन गया आपका? अजगर। ये देखो नीचे बेटा, ये क्या है बेटा? शरबत है। ये बोतल है और ये इसके साथ गिलास रखा है, इसमें क्या है? शरबत है। यहाँ पे क्या लिखा है? श खालिस्तान, ब खालिस्तान, श के बाद क्या आएगा? र ब त, शरबत। ये क्या बन गया? शरबत। ये देखो बेटा, लास्ट में ये क्या है बेटा? ये जोक कर रहा है, ये हाथी है, ये क्या कर रहे हैं? सर्कस कर रहे हैं। ये क्या लिखा है? स र खालिस्तान स, ये क्या बनेगा? सर्कस। तो हम बीच में क्या लिख देंगे? स र क स, सर्कस। बेटा, आपने इन सबको याद भी कर लेना है और ये काम अपने अपनी हिंदी की कॉपी में कर लेना है। अब मैं यूकेजी क्लास को हिंदी में छोटे ए की मात्रा करवाने जा रही हूँ। बेटा, ये कौन सी मात्रा होती है हमारी? छोटे ए की। जैसे ये देखो, ये लिखा है स, और ये कौन सी मात्रा है? छोटे ए की। स को ए की मात्रा क्या बन गया? से, और ये क्या लिखा है? ब। से जमा ब, सेब। प, ये कौन सी मात्रा है? ए की। प को ए की मात्रा पे, और ये क्या लिखा है? ड। पे जमा ड क्या बन गया हमारा? पेड़। अब ये लिखा है श, ए की मात्रा, ये क्या बन गया? शे, और ये क्या है? र। शे जमा र क्या बन गया हमारा? शेर। नीचे लिखा है म, ए की मात्रा, में, और ये क्या है? ज, मेज। इनको जोड़ के क्या बना? मेज। स
जमा प जमा इस पे ए की मात्रा कहाँ पे ये, तो प को ए की मात्रा क्या बन गया पे, र को आ की मात्रा रा, सपेरा, इनको जोड़ के क्या बना सपेरा। न को ए की मात्रा तो क्या बन गया ने, आगे ब जमा ल जमा आ की मात्रा, ल को आ की मात्रा क्या बन गया ला, ने ब ला, और ये सारा जोड़ के क्या बना नेबला। नीचे लिखा है म जमा ए की मात्रा ये क्या बन गया मे, ह त र, और ये सारा जोड़ के क्या बना मेहतर। आगे लिखा है ल आ की मात्रा जमा, तो ल को आ की मात्रा बन गया ला, आगे लिखा है ल ट ए की मात्रा, जब ट को ए की मात्रा लगी तो बन गया टे न, लालटेन, सारा जोड़ के क्या बन गया ये लालटेन। आगे लिखा है र, और ये कौन सी मात्रा आ गई है ए की, रे ल ग को आ की मात्रा क्या बन गया गा, र को बड़ी की मात्रा री, रे गाड़ी, ये क्या बन गया रेलगाड़ी। बेटा ये आपको मैंने छोटे ए की मात्राएं करवाई हैं, आपने ये मात्राएं याद करनी है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लेनी। अब मैं फर्स्ट क्लास को हिंदी में गाय का प्रस्ताव करवाने लगी हूँ। बेटा ये क्या बनी हुई, किस चीज की पिक्चर है, गाय की, और आज का हमारा क्या प्रस्ताव है गाय। पहली लाइन, गाय एक उपयोगी पशु है, इसकी 2 आंखें, 2 सींग, 4 पैर और 1 लंबी पूंछ होती है, ये कई रंगों की होती है, ये मीठा दूध देती है, इसके दूध से दही, खीर, मिठाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। गाय का गोबर एक अच्छी खाद है, गाय घास, भूसा, पुआल और अनाज खाती है, गाय बछड़े देती है, बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, गाय और बैल किसानों के अच्छे साथी हैं। हिंदू लोग गाय को गौ माता कहते हैं, हमें गौ माता की खूब सेवा करनी चाहिए। बेटा इसमें सब कुछ किसके बारे में बताया गया है, गाय के बारे में, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, याद कर लेना और ये काम अपनी अपनी कॉपी में कर लेना है। अब मैं क्लास 2 को हिंदी में कहानी प्यासा कौआ करवाने जा रही हूँ। गर्मी का मौसम था, एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी, वह पानी की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने बगीचे में एक घड़ा देखा, घड़े में थोड़ा सा पानी था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी, घड़े के पास छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे, उसने एक एक करके कंकड़ घड़े में डाल दिए, घड़े का पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। शिक्षा, जहाँ चाह वहाँ राह। बेटा ये कहानी है, एक बार एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी, वो बहुत जगह इधर उधर घूम के आया, उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर बगीचे में उसको एक पानी का घड़ा दिखा, उसमें पानी बहुत थोड़ा था, उस घड़े के पास क्या थे, छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे, उसने कंकड़ अपनी चोंच से उठाए और उस घड़े में डाल दिए, पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। जैसे कि शिक्षा में बताया, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ किसी काम को करने की इच्छा होती है ना, तो वहाँ काम करने के लिए रास्ता अपने आप ही बन जाता है। आपने इस कहानी को लिखना है, याद करना है। अब मैं 3rd क्लास को हिंदी में निबंध व्यायाम का महत्व करवाने जा रही हूँ। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, एक मशीन तभी अच्छा काम करती है जब उसकी लगातार देखभाल की जाती है। व्यायाम शरीर की देखभाल का एक अच्छा तरीका है। सुबह या शाम की सैर से शरीर का व्यायाम हो जाता है। दौड़ लगाना, दंड बैठक करना व्यायाम के ही अंग हैं। तैरने, खेलने और साइकिल चलाने से भी हमारा व्यायाम हो जाता है। सभी तरह के व्यायामों का अलग अलग महत्व है। व्यायाम करने से हमारा शरीर
मजबूत बनता है। शरीर में खून का बहाव तेज हो जाता है। व्यायाम करने से शरीर की अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। व्यायाम से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। हमें व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का एक अंग मानना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। बेटा इसमें हमें व्यायाम के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हमारा शरीर है ना बेटा, अगर हम व्यायाम करेंगे ना तभी ये ठीक रहता है, क्योंकि व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आपने व्यायाम के महत्व को याद करना है और अपनी कॉपियों में भी लिखना है। अब मैं क्लास 4-5 को हिंदी में अपनी अपनी सोच कहानी करवाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसका एक बेटा था। बेटे की उम्र थी 18 से 20 साल। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वे शहर की ओर चले। लड़के ने अपने बूढ़े बाप को घोड़े पर बैठा लिया और घोड़े की लगाम पकड़कर चल दिया। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में एक स्त्री मिली। उन्हें देखते ही वह बोली, अरे इस बूढ़े को तो देखो, आप घोड़े पर सवार हैं और बच्चा बेचारा पैदल जा रहा है। बूढ़ा शर्माकर घोड़े से नीचे उतर गया और लड़के को घोड़े पर बैठा दिया। वे फिर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आदमी मिला। उसने लड़के को घोड़े पर और बूढ़े को पैदल देखा तो बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान आदमी होकर घोड़े पर बैठे हो और ये बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। बूढ़े ने अपने लड़के से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों इस घोड़े पर बैठ लेते हैं। आप दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आदमी मिला। उन्हें देखकर वह बोला, अरे कुछ तो शर्म करो, क्या तुम्हें ज़रा भी दया नहीं है? एक घोड़े पर दोनों बैठ गए। उसकी बात सुनकर दोनों घोड़े से उतर गए और उसकी लगाम पकड़कर पैदल पैदल चलने लगे। आगे चलकर 2 और आदमी मिले। उनमें से एक बोला, ज़रा इन मूर्खों को देखो, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख लिया तुमने, इस संसार में सबको खुश नहीं रखा जा सकता, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक से सोचकर काम करना चाहिए। शिक्षा, हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। दूसरों की बातों की अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए। इस कहानी में हमें हमारी सोच के बारे में बताया गया है। हमें कोई भी काम है दूसरों की बातों में आके नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। अब मैं उन सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अंत में मैं अपनी फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।